खबर पर पैनी नजर। आप देखते रहिए खबर की तह तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तह तक। इस समय हम उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत अंबेडकर नगर जिले पर उपस्थित हैं। कलेक्ट्रेट के बगल अंबेडकर पार्क में जो है उपस्थित है। यहाँ पर आपको फ्रेम में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जब इसके बारे में जानकारी की गई तो पता लगता है कि हिमांशु विश्वकर्मा जो 14 वर्षीय है वह घर से लापता हो गया और अभी तक परिवार वालों को उसकी एक झलक नहीं मिली। परिवार वाले जगह जगह खोज थक हार गए हैं। हर तरफ जहां भी संभव था वहां पर खोजा गया, लेकिन अभी तक कहीं भी हिमांशु विश्वकर्मा की झलक नहीं मिलती है। बताया जा रहा है कि जो है वो बच्चा घर से बाजार के लिए निकला था और बाजार से काले रंग की जैकेट पहना था, नीले रंग के पैंट, और उसके बाद वो बच्चा बाजार में गया। यहाँ तक कि वो किसी बात को लेकर अपने पापा से बात भी किया फोन पर, तब भी कहीं भी कोई ऐसा अंदेशा नहीं था उसके साथ कोई अनहोनी घटने वाली। लेकिन कुछ ही क्षण बाद जो है जब घर पर कुछ देर बाद वो घर पर नहीं पहुंचता है तो घर वाले खोजते हैं और आज तक 21 नवंबर 2025 को वो बच्चा गायब होता है और आज तक अभी तक कोई भी सुराग ना तो पुलिस के हाथ लगी है और ना तो परिवार वालों का। यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर मजबूर हैं परिवार वाले, यहाँ तक कि नात बात रिश्तेदार जितने भी हैं सभी लोग धरना प्रदर्शन पर बैठने के लिए मजबूर हैं कि आखिर 21 नवंबर 2025 से हमारा बच्चा गायब है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली। आखिरकार पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस खोजती, अगर पुलिस के हाथ इतने बड़े हैं कि पुलिस अभी तक अगर हिमांशु विश्वकर्मा की खोज नहीं कर पा रही है, उसका सुराग नहीं लगा पा रही है, तो इससे कहीं न कहीं उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। आखिर क्या है वजह? हिमांशु विश्वकर्मा की मानसिक स्थिति और भी क्या, वो घर से किस लिए बाहर गए थे, मार्केट में कहाँ गया था, बाजार कहाँ गया था, ये सब जानने के लिए आइए हम परिजन से बात करते हैं। आखिर उस हिमांशु विश्वकर्मा के बारे में क्या कुछ जानकारी मिलती है, आइए हम आपको। हिमांशु की माँ है? हिमांशु, अभी जो जानकारी मिली है कि 14 वर्ष का था बच्चा, वो किस क्लास में पढ़ रहा था? वो 8 क्लास में पढ़ रहा है। कहाँ पर पढ़ रहे थे, किस स्कूल में? NDS एकेडमी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें पढ़ रहा था। ये जो जानकारी मिल रही है कि 21 नवंबर को वो जो बच्चा गायब हुआ है, आखिर वो घर से किस काम से निकला था? जी, वो 4 बजे, लगभग 4 बजे गए थे दवा लेने के बाद सब्जी लिए 350 का डगडगौवा चौराहे पे। फिर गए मकरही बाजार, वहाँ पे ब्लेजर चेंज करना था, बड़ा साइज में लेना था। तो दुकानदार 50 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे थे। फिर वो अपने पापा जी के पास फोन किए, बोले पापा जी 50 रुपये ज़्यादा मांग रहे हैं। फिर वो बात करवाए, फिर उसके बाद मतलब लेन देन हो गया। फिर वो तब से आज तक न सब्जी मिली न साइकिल मिली, आज तक वो घर पे नहीं आए लोग। आज 20 दिन हो चुका। क्या किसी पर आप लोगों का शक है? नहीं सर, कौन ऐसा कर सकता है? वैसे हमारे किसी पे शक नहीं है। एक लड़के थे, बार बार बोल रहे थे बारीकी से देखिए तब आपको कुछ मिलेगा। हमारे घर की दुकान है, फिर उसमें CCTV कैमरा खंगालने पे मिला है कोई सबूत जो पुलिस को दे चुकी हूँ। पहले बोलते थे अगर शक है तो बताओ, हम उठवा लेते हैं, लेकिन सबूत देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं ली जा रही है अभी तक। पुलिस में जो आप लोग थाने गए हैं तो पुलिस ने FIR दर्ज किया कि नहीं? जी, FIR तो 22 को ही कर लिए थे, पर अपना CCTV कैमरा खंगाना था। पुलिस बोले आप लोग टीम बना के खंगा रही है, हमारे पास टीम की कमी है। कई जगह तो नहीं चेक करने दिए, खंगारने दिए, बोले कि जो सिपाही को पुलिस को बुलाइए तब करने देंगे। फिर जब फोन किए बुलाए तो बोले हमारे पास टीम की कमी है, जो आप लोग कोशिश करिए, टीम बना लीजिए 2-2 करके, फिर उसके बाद मिल जाएगा। ऐसे करते करते 10 दिन बीत चुका, बहुत जगह से डिलीट हो चुका। आखिरी बार मकरही में देखा गया, उसके अलावा अब तक कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई पुलिस, कुछ भी नहीं कर पाई।
अब आप लोग यहाँ जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? यहाँ तक कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के यहाँ भी पहुँच गई, रात भर धरना दी, फिर मुलाकात हुई अगली बार। आज 11 दिन हो चुके हैं। वहाँ बताया गया कि 24 घंटा में माँ से बच्चे को मिलवाया जाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सुनवाई हुई। 11 दिन हो चुका है। जब यहाँ पे आए, यहाँ पता लगा, यहाँ फाइल दब गई थी, थाने से पता लगा कि मैं सौतेली माँ हूँ, मैं प्रेरित करती थी बच्चे को, बच्चा भाग गया। ये पुलिस बता कर यहाँ फाइल दाबी गई थी। पुलिस जो है भ्रम फैला रही है। जी, भ्रम फैला रही थी ताकि उनका मतलब उनको कुछ ना करना पड़े। आज तक कुछ भी नहीं। आज 18 दिन मौके दिए, कोई सबूत नहीं मिला, कोई कुछ भी नहीं, कोई सुराग नहीं पाए। अब आखिरी यही रहेगा कि हम यहाँ पे धरना दिया, 3 दिन हो चुका है। अगर कुछ भी नहीं होगा, अगर पुलिस नहीं हो पा रही तो मुझे CID दी जाए। मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है कि वो CID भेजी जाए, उससे मेरा बच्चा मिल सकता है। नहीं तो जब तक मेरा बच्चा नहीं मिलेगा मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। ये धरना प्रदर्शन आपका जो है ये ऐसे चलता रहेगा जब तक कोई सुराग नहीं मिलती है। जब तक सुराग नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी होगा, इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन होगी। आज 21 नवंबर से अभी तक जो है 20-22 दिन हो गया, हो चुका है, अभी तक कोई सुराग नहीं कुछ भी नहीं, एक सुराग नहीं खोज पाई। अभी एक सुराग भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। ये आपका युद्धवान विश्वकर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम सरकोटिनपुर, पोस्ट चौहरा घाट, जिला थाना आलापुर, जिला अम्बेडकर नगर। ये हिमांशु विश्वकर्मा जो 14 वर्षीय बताया जा रहा है, ये बच्चा घर से गायब हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी, हमारा भतीजा है, ये हमारे छोटे भाई का लड़का है। और ये गया था सब्जी लेने मार्केट में, सब्जी और दवा लिया डडगवा चौराहे पे, और वहाँ से मकरही बाजार के लिए निकला। जाके अपना ब्लेजर, जो उसका ब्लेजर आया था छोटा साइज था, और उसको अपना बड़ा साइज जाके लिया है। और वहाँ से उस दुकान से थोड़ा सा और पश्चिम टांडा रोड पे 500 मीटर थोड़ा बढ़ा है, जो CCTV में आया, CCTV कैमरे में आया, उसके बाद उसका पता नहीं चल रहा है। मतलब उस मकरही चौराहे से 500 मीटर आगे गया, उसके बाद कहीं कुछ नहीं दिखा, कोई सुराग नहीं मिल रहा उसका। तो अभी तक आप लोग जो आज यहाँ धरना प्रदर्शन तक आ पहुँचा मामला, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है इस पे? सर, शुरू में पुलिस प्रशासन कुछ नहीं एक्शन लिए। हम लोग तो एक बार बीच में और धरना के लिए आए थे, आज 5 दिन पहले, तो हमें यहाँ से बुला लिया गया था। आश्वासन दिए जो है कि पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन जब हम 2 दिन देख लिए कि पुलिस अपना ढंग से नहीं काम कर रही, इसलिए जो है हम फैसला लिए कि धरना पे बैठने के लिए। क्योंकि हम धरना ये कब तक चलेगा? ये जब तक बच्चा नहीं मिल जाता तब तक धरना जारी रहेगा हम लोग का। जब तक बच्चे को कोई सुराग नहीं है तब तक आप लोग धरना पर रहेंगे? बिल्कुल। ये बच्चा आखिर घर से कितनी दूर है? जो मकरही चौराहा जहाँ से आप बता रहे हैं, ये घर से कितनी दूर पर है? ये 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी पर से ही बच्चा गायब हो गया, और आज तक कोई सुराग। और बच्चा बाजार के लिए बच्चा आज 5 साल से आता जाता था, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये 21 नवंबर को सुबह, जैसे 21 नवंबर को शाम को 4 बजे डडगवा चौराहे, वहाँ से फिर मकरही गया, मकरही के बाद फिर लापता है। अच्छा, बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी थी? बहुत अच्छा बच्चा था, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा था। स्कूल से प्रशासन भी पता लगा चुकी है स्कूल से बच्चा कैसा था, स्वभाव का बहुत अच्छा था। इसलिए हम लोग का जो है किसी के ऊपर, जैसे उस बच्चे के ऊपर जरा सा भी डाउट नहीं है कि बच्चा अपनी मर्जी से कहीं भागा हो। बच्चे का साथ संगत जो था वो कैसा था? किन लोगों के बीच उठता बैठता था बच्चा? नहीं, लोगों के बीच बहुत ज्यादा, जैसे उसका गांव में जैसे घूमने टहलने वाले लड़कों की तरह नहीं था, क्योंकि अपना स्कूल से घर, यही उसका स्वभाव था। जो है जैसे उसके स्कूल के 2-4 मित्र थे, उन लोग से भी पूछताछ हुई कि उसके बारे में अगर कभी कहीं जाने की बात किया हो, तो लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। किसी को कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं। पर जो है हमारे बीच उपस्थित हैं भाजपा के पिछड़ा मोर्चा के जो है जिला उपाध्यक्ष नारद विश्वकर्मा जी, जो हिमांशु विश्वकर्मा लापता है 21 नवंबर से, उनके रिश्तेदार आप बताए जा रहे हैं, और आप इस समय सरकार में भी हैं, आपकी सरकार चल रही है। तो ऐसे में आप ये हिमांशु विश्वकर्मा जो है आज लगभग 20 दिन हो गया गायब हुए, अभी तक कोई जानकारी नहीं हो पा रही है, और घर वाले जो है एक झलक देखने के लिए मजबूर हैं, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से ये सूचना हुई है, हमको इस घटना के बाद उनके चाचा जी द्वारा लगभग 1.5 घंटे के अंदर थाने पे FIR दर्ज करा दी गई थी, और हम दोनों लोग मिलके और सारे परिवार के लोग, आसपास का सारा हम लोगों ने फुटेज चेक कराया,
मकरही के बाद कहीं कोई लोकेशन नहीं आ पाई। उसमें पुलिस प्रशासन की भी थोड़ी सी मदद ली गई थी। तो उस दौरान हसोट जो यहाँ मकरही दादू का ठीक है जहाँ की घटना बताई जा रही, वहाँ का फुटेज का पैटर्न नहीं पता था। तो लगभग एक सप्ताह तो लग गए उस चीज़ में, क्योंकि हम लोग कई बार प्रयास किए। बाकी तो 4-5 दिन पहले हमारे कप्तान साहब से बात हुई थी। एक क्राइम ब्रांच की टीम उन्होंने बताया कि हम गठन करा दे रहे हैं, क्योंकि थाने पे उस दौरान साइबर की जानकारी किसी को नहीं थी, कैमरा कोई चलाना जान नहीं रहा था। वहाँ पे BGS करके है एक लोग, तो CO साहब से हमारी बात हुई। CO साहब ने BGS को अपॉइंट किया। BGS के माध्यम से कई फुटेज हम लोग खंगाले, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चे का कोई भी फोटोज में आ नहीं पाया। तो अब दिमाग यहाँ आके उलझा है कि मकरही बाजार से बच्चा गया तो गया कहाँ, क्योंकि वो साइकिल लिया था, सब्जी लिया था। अगर मान लीजिए तो स्वेच्छा से कहीं जाता तो कितना दूर जा सकता था, कहीं किसी भी फुटेज में आना चाहिए था। तो थोड़ा सा इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई, तो थोड़ा सा वहाँ रवैया हुआ, मदद का रवैया तेज हो गया। और अभी आज मैं सुबह CO साहब से मिल के आया हूँ। कल एडिशनल साहब से, CO साहब से दोनों से बैठ के बात हुई। आज थाने पे हम लोग बैठे थे, CO साहब भी बैठे थे लगभग 1.5 घंटे तक। वहाँ पे एक टीम जो है, जो बच्चे के पिताजी हैं, उनको कोतवाल साहब लेके अयोध्या गए हैं। वहाँ रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, होटल, लॉज, धर्मशाला, ये सारा चेक करेंगे। एक टीम निकली है टांडा की तरफ, वहाँ सारे फुटेज देखेंगे। और एक टीम भेजा गया है अकबरपुर, वहाँ रेलवे स्टेशन कोतवाली के माध्यम से सहयोग लेके बस स्टॉप पे जितने फुटेज है, क्योंकि जब तक कहीं कोई इनपुट नहीं मिल पाएगा, आसपास जितने खेत हैं हम लोग खेत भी चेक कर डाले, झाड़ियाँ चेक किए, लेकिन कभी भी कहीं भी अभी जितने संदिग्ध हैं सबसे पूछताछ हो गई। सबका CDR और सर्विलांस के माध्यम से पुलिस प्रशासन उसमें मदद कराने का प्रयास कर रही है। और क्योंकि समय ज़्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं मन तो आशंकित ही है। अब यहाँ उच्च अधिकारियों से आपके माध्यम से ही अपील है कि एक बार इस परिवार से मिलकर इनके व्यथा जानने का प्रयास करें और जितना संभव मदद उसको करने का प्रयास करें, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। ऐसा ना हो जाए कि बच्चा कहीं किसी अन्य गिरोह के हाथ लग जाए और जिले के बाहर चला जाए, प्रदेश के बाहर चला जाए। अक्सर क्योंकि ठंड का मौसम है, घटनाएं ज़्यादा हो जा रही है इस समय, तो मन कहीं ना कहीं आशंकित है। और इस समय जो योगी सरकार है ये दावा करती है कि जितने आपराधिक तत्व हैं सब या तो जेल के सलाखों के पीछे हैं, या तो फिर वो कहीं न कहीं छिपे छुपाए पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं अगर क्षेत्र में निकल रही हैं, 20 दिन हो चुके और अभी तक ना पुलिस के हाथ लगा कोई सुराग, और ना तो और कोई किसी प्रकार से रिश्तेदार या हित मित्र किसी की जानकारी नहीं हो पा रही है, तो क्या पुलिस की कार्यशैली संतोषजनक है? देखिए है क्या, किसी भी चीज़ को पता लगाने कुछ आधार होते हैं। जैसे बच्चा हो या कोई भी हो, कहीं फुटेज में आए, किसी ने देखा हो, या कहीं किसी रिश्तेदारी में गया कोई वहाँ सूचना मिले। मान लीजिए नाराज होकर गया तो नाराज होकर बाहर कितना दिन कोई रहेगा, और वो बच्चा है तो हफ्ता 10 दिन बाद तो घर की याद आएगी ही। तो अगर इस तरह की घटनाएं हो तो भाई बच्चे को पूरा, हमको लगता है घर के 4-5 लोगों का नंबर याद है, उनके माध्यम से, या बाहर जितने भी रिश्तेदार हैं उनके पिताजी के साथ में जितने भी लोग काम करने वाले हैं, चाचा के साथ में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, इंगित किया कि घर से नाराज भी हो सकता है। क्या कभी किसी प्रकार का बात विवाद घर पर हुआ था, या कहीं और गांव गिराव में, या कहीं क्षेत्र में, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी कहीं से किसी से पुरानी दुश्मनी चल रही हो, ऐसा कुछ? देखिए बच्चा 14 साल उसकी उम्र थी, घर पे एक दुकान है, दुकान का काम भी देखता था, पढ़ने में तेज था, पढ़ाई भी करता था, घर की जो भी जरूरतें होती थी उसी के माध्यम से पूरी होती थी। तो उस दौरान भी वो जब चौराहे से सब्जी लिया, सब्जी लेने के बाद वो गया ब्लेजर चेंज करने, तो उसने अपने पिताजी से बात कराया। उस ऑडियो को भी हमने सुना। पूरी ऑडियो में कहीं नहीं लग रहा कि बच्चा डरा है या भागने की नीयत है ना, क्योंकि जिसको घर से भागना रहता है, मान लीजिए नाराज हुआ तो नाराज अगर तो होके उसको कहीं जाना होता तो अपने पिताजी से बात क्यों कराता। और नाराज होकर मैं उन्हें बताया ना कि 14 साल की उम्र में अगर मान लीजिए बच्चा नाराज ही होकर गया तो कितना दिन बाहर रह गया, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा नहीं है, बहुत शांत माहौल है, सब लोग बड़े सीधे हैं। अभी बच्चे को हमको लगता है कि थप्पड़ नहीं मारा गया है, और सारी आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं, और लड़का भी पढ़ने में तेज है, बहुत अच्छे से सब लोग रहते हैं, तो नाराज होकर भागने का कोई कारण ही नहीं समझ आता। अभी जो लापता बच्चा है हिमांशु विश्वकर्मा, उसकी मां ने बताया कि ये हमारा धरना प्रदर्शन आज तीसरा दिन है जी, और अभी तक क्या कोई यहाँ सक्षम अधिकारी दिखा या नहीं दिखा? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? अभी तक कोई नहीं दिखा। आए हुए थे तो कल थे ना, कल यहाँ एडिशनल साहब थे, CO साहब भी आए थे, है ना, क्योंकि देखिए हम 3-4 दिन से तो हम वहीं जा रहे हैं CO साहब के पास। जो हमको परिवार से इनपुट मिल रहा है, जो संदिग्ध हैं, जिनके ऊपर शक है, सारे लोगों का नाम, नंबर, तो उसके माध्यम से लगभग 4 दिन से तो हम वहीं पे व्यस्त हैं। क्योंकि देखिए यहाँ अगर हम लोग बैठ जाएंगे तो फिर काम आगे नहीं हो पाएगा।
इसलिए अगर मान लीजिए चलिए परिवार बैठे, देखिए उनका बच्चा गायब हुआ तो जो पीड़ा हो तो परिवार के ही लोग जान रहे होंगे। अगर हम लोग वहाँ हाथ समेट के हम लोग भी यहाँ बैठ जाएंगे तो जो मदद होगी वो नहीं हो पाएगी। इसलिए 4-5 दिन से तो हम तो इसी में लगे हैं कि थाने पे और सीओ साहब के माध्यम से, एडिशनल साहब के माध्यम से बाकी फुटेज देख के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन आपके माध्यम से एक बार फिर से निवेदन है डीएम साहब से भी और पुलिस अधीक्षक महोदय से, एक बार परिवार के साथ आप लोग भी एक बार उनकी व्यथा जानने का प्रयास करें। उनको लगता है कि अगर आप लोग ढंग से मन से इस चीज़ को ले लेंगे, परिवार को आश्वासन दे देंगे, तो हमको लगता है 2-4 दिन के अंदर बच्चे की वापसी हो जाएगी। क्षेत्र में ऐसी चर्चाएं होती हैं, हमेशा हुई हैं, प्राचीन काल से चलती चली आ रही है कि पुलिस के बड़े लंबे हाथ हैं। जी, आखिर यहाँ 20 दिन हो गए, वो लंबे हाथ कहाँ दिखाई दे रहे हैं? देखिए जो पुलिस के काम करने का जो तरीका होता है, बहुत सी चीज़ें शेयर नहीं की जाती। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसपे गोपनीय तरीके से काम करते हैं और वो बिंदु हमको भी नहीं भी बताया गया है और तो पूछना भी उचित नहीं है। कुछ विषयों पे हम लोगों की बात होती है, लेकिन जो गोपनीय है, जैसे सर्विलांस हुआ, किसी का लोकेशन निकलना, और चूंकि ये चीज़ें लीक नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आसपास के ही लोग किसी ने इस तरह की घटना की है या दूर का कोई किया, तो सोशल मीडिया का ज़माना है और सारे व्यक्ति क्या क्या हो रहा है सब चीज़ से परिचित होते रहते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो गोपनीय है और उसी आधार पर पुलिस काम करती है और मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूँगा जल्दी सफलता मिले और बच्चा सही सलामत वापस आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि हिमांशु विश्वकर्मा जो 14 वर्षीय बताया जा रहा है, उसके खोने की ये जो सूचना है ये आग की तरह फैल रही है। दूर दूर तक लोग अचंभित हैं, आखिर घर से निकला हुआ बच्चा जो मार्केट में दिया जाता है वो कहाँ गायब हो जाता है। यहाँ पर फ्रेम में आप देख रहे हैं कि यहाँ धरना प्रदर्शन आज तीसरा दिन है। इसकी सूचना पाकर आजाद अधिकार सेना पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर रजनीश तिवारी जी यहाँ उपस्थित हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप इस हिमांशु विश्वकर्मा के लापता होने का क्या कारण हो सकता है, इसको आप किस निगाह से देख रहे हैं? सर, ये जो हिमांशु विश्वकर्मा आज लगभग 20 दिन हो गया गायब हुए और यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत ही निराशाजनक बात है। हमारे क्षेत्र की घटना है, सरफुद्दीनपुर गांव है, थाना आलापुर अंतर्गत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग बच्चे को लापता हुआ 20 से 22 दिन हो गया है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौन है। जिस तरह मौन होना चाहिए उस तरह से पूरी तरह से अपनी नाकामी छुपा करके मौन है। और वहाँ के आलापुर के जो एसआई हैं, एक विवेचक आदर्श सिंह, और हिमांशु के माँ के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए, उन्हें सगी माँ को सौतेली माँ बताते हुए उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके अपनी नाकामी छुपा लिए और मामले को बंद करने की कोशिश की है। उनकी कार्यशैली पर क्या सवाल उठ रहे हैं? अब जाहिर सी बात है, उनकी कार्यशैली उजागर है, पूरी तरह से उनकी कार्यशैली दिख रही है कि जो मामले को दबाने का प्रयास किए और सगी माँ को सौतेली माँ बताते हुए। एक सगी माँ को अगर सौतेली माँ का दर्जा दिया जाए तो उसके ऊपर क्या बीत गया? अब जाहिर सी बात है कि लगभग 20 से 22 दिन हो गया, बच्चा भी लापता है और उसी माँ के ऊपर जिस माँ का बच्चा लापता है उसी माँ के ऊपर सगी माँ को सौतेली माँ बताना काफी कष्ट है, उसको हम सब समझ सकते हैं। ये जो बीजेपी सरकार है, यहाँ जो योगी जी है, मुख्यमंत्री जी, इनका कहना है कि जितने आपराधिक तत्व हैं ये जेल के सलाखों के पीछे है या तो फिर कहीं कहीं छुपे छुपाए हैं। तो फिर ऐसी घटनाएं अगर क्षेत्र में घट रही तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जो आज की वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इस तरह की कोई भी सरकार भूतपूर्व में नहीं थी। जिस तरह से जंगल राज कायम है, इस तरह से कोई भी सरकार में इस तरह का जंगल राज कायम नहीं था। इनके कथनी और करनी में पूरी तरह से अंतर है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये पूर्ण रूप से अपने देखो लोगों को समर्थन देते हैं। जो इनके लोग हैं, वो गुंडा हो या माफिया हो, जो भी कुछ हो, उनको संरक्षण दिया जाता है। बाकी लोग जो गुंडा और जंगल राज नहीं कर रहे हैं, उनको भी जेलों के पीछे जो है भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 20-22 दिन हो गया इस बच्चे को लापता हुए और अभी तक कोई सुराग नहीं मिली। तो क्या कहीं इस बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना या कुछ घट गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो यहाँ का अम्बेडकर नगर जनपद का पूरा शासन प्रशासन, अम्बेडकर नगर की पुलिस जिम्मेदार है। इसमें सीधे सीधे उपस्थित हैं आजाद अधिकार सेना पार्टी के जिला अध्यक्ष लाल यादव जी। हम जानना चाहेंगे कि आप इस धरना प्रदर्शन पर आए हुए हैं और यहाँ एक बच्चा 20 से 22 दिन
हो गया, घर से लापता हुए, एक झलक नहीं उस बच्चे की किसी को मिल पा रही, ना उसकी आवाज किसी को सुनने को मिल रही है। तो आखिर ऐसी घटना अगर क्षेत्र में घट रही है तो क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो एकदम क्रूर और निर्दयी होते जा रहे हैं जनता के प्रति। अगर ये बच्चा किसी अधिकारी या अफसर का होता तो क्या आज ये पुलिस वाले हाथ पे हाथ धर के बैठे होते? 20-22 दिन आज होने जा रहा है। ये आम बच्चा है, मतलब किसी जनमानस का बच्चा है, तो इस तरह हाथ पे हाथ धर के बैठे जैसे बच्चा है ही नहीं। अगर उनका बच्चा होता तो कैसा लगता? तो रात दिन एक कर देते हैं। और किसी माँ का बच्चा, किसी का पिता का बच्चा, किसी का भाई खोया है, उसके लिए हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं जैसे लग रहा है कोई बकरी का बच्चा खो गया है। ये निर्दयी, ये जो निर्दयता की हद पार कर दिए हैं, मतलब कि सिपाही ये सो, और उसके बाद जो ये रिपोर्ट लगाए हैं आदर्श सिंह, अब बताइए उन्हीं के क्षेत्र की बात है। ये भी नहीं पता लगाए कि माता सगी है कि सौतेली माता है। कहाँ पता चला, घूम रहे हैं कि जैसा रिपोर्ट मिला वैसा लगा दे रहे हैं। जो मुंह से कह रहे हैं कोई भी उसका तथ्य ही नहीं है। तो इसलिए सगी माँ को सौतेली माँ का दर्जा देने में उनको जरा भी कहीं हिचक नहीं लगा, जरा सी हिचक नहीं लगा कि मतलब समाज में इसका क्या मतलब परिणाम, दुष्परिणाम जाएगा। एक माता के ऊपर क्या बीतेगी, उसके चरित्र के ऊपर कलम उठा रहे हैं कि मतलब कि आज मान लीजिए सौतेली माँ अगर ये है तो इसकी असली माँ कौन है, इसके पहली वाली बीवी कौन थी, वो बताएंगे कि पहले वाली कौन थी, ये सौतेली है तो। अगर ये मतलब मेन यही माँ है तो दूसरी सौतेली माँ कहाँ चली गई? उनको सोचना चाहिए बोलने से पहले ये सब। अगर लिख के जवाब दिए हैं तो पता चला बहुत निंदनीय है। हम शासन प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि जैसे उनका बच्चा है, लाड़ प्यार में पालते हैं, उसी तरह से हर माँ अपने बच्चे को पालती है, अपने बच्चे की तरह, अपने भाई की तरह। पूरे अंबेडकर नगर जिले नहीं, पूरे मतलब प्रदेश भर में जहाँ कहीं भी हो, अपने दायित्व का निर्वाह करें, उसको तत्काल से तत्काल मतलब खोज करके लाके इनको दें। जहाँ भी बच्चा हो सुरक्षित लाके इनको पहुँचावें। किस स्थिति में है, किस स्थिति में नहीं है, वो तरफ जो लापरवाही बरत रहे हैं इनके तरफ से अब मतलब ये कहना भी कम है कि मतलब कौन सी कार्रवाई में इनको सजा दी जाए। जो भी उचित हो उनको दंड इनको देना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो समाज में भ्रम पैदा कर रहे हैं। कोई सौतेली माँ बता दे रहे हैं, कोई किसी की बीवी को किसी की बीवी बताने के लिए तैयार हो जाएंगे कल को ये, और भ्रम खड़ा कर देंगे। ये एक मामला सुलझेगा नहीं, दूसरा उलझा के खड़ा कर देंगे। ये क्षेत्र में तमाम अनसुलझे प्रश्न उठते चले जाएंगे। अब क्यों नहीं उठते चले जाएंगे? अब किसी को भाई को बता दे कि सौतेला भाई है, कल के लिए मार होने लगेगी, ये तो बड़ा कह के निकल लेंगे कहीं ना कहीं। तो ऐसे अफसरों के लिए कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। दोबारा सोच विचार के ही वो बात कहें कि माँ सौतेली है कि सगी माँ है, भाई सौतेला है कि सगा है। नहीं तो आज के लिए बहुत आगे चल के भी बात खड़ा होगा इसका। अब अधिकारी, अब जिले की बात है, जिले अफसर भी हमें अब खड़े हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने धरना जो 5 से 3 दिन से चल रहा है। शासन प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई नॉर्मल घटना घटी है। वही बात आपसे बताए ना, अगर उनके बच्चे की बात होती तो अब तक अफरा तफरी जिले में मच जाती। अब ऐसे सो रहे हैं जैसे लग रहा है कोई नॉर्मल बच्चा इसे खो गया, जाने दो क्या फर्क पड़ रहा है। फर्क इसे बहुत पड़ेगा, नहीं होगा तो हम और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। हमारी पार्टी, हम जनमानस, ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। किसी का बच्चा खोता है तो उसके माता पिता को अगर सांत्वना दिए होते, जाके गए होते कि टीम गठित हुई है, यहाँ तक हम लोग दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़िए, तो कुछ सांत्वना मिलती है। 20 दिन तक बैठे पड़े हैं। अब बताइए ये बेचारे कौन सा दिल लेके यहाँ पे बैठे 3 दिन से, और शासन प्रशासन निराशाजनक मतलब मुंह दिखाने नहीं आ रहा है। हम आपके साथ खड़े हैं, आप लोग शांत रहिए, कुछ कहिए तो आना तो चाहिए कम से कम। अगर ये प्रशासन, अगर आलापुर की जो पुलिस है, यशो महोदय वहाँ के हैं जो अधिकारी हैं, अगर पहले वहाँ घर वाले के सामने अगर कुछ एक्टिविटी दिखाए होते तो ये दिक्कत क्यों आती धरना की? यहाँ पे 18 दिन तक 20 दिन तक मौन है तो मजबूर होकर यहाँ पे आना पड़ा ना। अगर हमारा काम वहाँ हो जाता हम यहाँ पे क्यों आते? सक्षम अधिकारी अब क्यों नहीं दिख रहे, क्यों मौन पड़े हैं, इसका राज तो वही जान सकते हैं। अब हम लोगों की मतलब लापरवाही समझ रहे हैं कि मतलब के लोग जनता कुछ करेगी नहीं, अपना 2-4 दिन चिल्लाएंगे फिर चले जाएंगे।
वो अपने में मौन पड़े पड़े हुए हैं। हम लोग चले नहीं जाएंगे, हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे जब तक कि बच्चे का कोई सुध नहीं मिल जाती। बच्चा कहाँ पे है हमको मिल नहीं जाता, तब तक कि धरना खत्म होने पुलिस वाला। प्रशासन से क्या मांग है? मैं सीधे तौर पे मांग करूंगा शासन से कि कल अगर पूरे दिन भर को मैं कह दूं कि 24 घंटे का अल्टीमेटम मैं शासन को देता हूं कि अगर 24 घंटे के अंदर में बच्चे को सकुशल उसके माता के पास शासन नहीं पहुंचाता है तो हम लोग परसों से अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जो हम हमारे साथी होंगे, जो और भी परिवार के लोग भूख हड़ताल में शामिल होना चाहेंगे, अपने मन से वो शामिल होंगे, नहीं तो हम हमारे साथी के साथ भूख हड़ताल पे तब तक रहेंगे जब तक सकुशल बच्चे को माँ को सौंप नहीं दिया जाएगा। यानी आपका कहने का मतलब है जब तक उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिलता है तब तक हम कल 24 घंटे का और अल्टीमेटम आप प्रशासन को दे रहे हैं, उसके बाद आप इस पर जो है भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सुराग की बात हम नहीं कह रहे हैं, सकुशल बच्चे की माँ के से मिलवाने की बात हम कर रहे हैं। सुराग लगाने की बात, तो सुराग तो पता नहीं क्या लगा है, अभी 22 दिन हो गया सुराग है तो लगा रहे हैं, न कहीं सुराग पता चल रहा है, न तो बच्चे की बरामदगी पता चल रही है, और नहीं हुआ तो आदर्श सिंह जो बच्चे की माँ को जो है सगी माँ को सौतेली माँ बता दिए, अपनी नाकामी सीधे तौर पे छुपा रहे हैं। तो ये सब बातें तो प्रश्न बनकर रह गई है। लेकिन हम लोगों की मुख्य मांगे है कि 24 घंटे में अगर शासन बच्चे को नहीं मिलवाता है बच्चे के माँ से तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, आदर्श सिंह जो है विवेचक, उनके ऊपर तत्कालीन जो है बर्खास्त किया जाए, निलंबित किया जाए। दो मांगे, और एक तीसरी मांगे है जो वहाँ के सरफुद्दीनपुर के कोटेदार हैं, उनकी भी कुछ गतिविधि मैं अपने स्तर से पता किया हूँ, उनकी भी गतिविधि कुछ ठीक नहीं लग रही है। जिस दिन बच्चा गायब हुआ है उससे लगभग 3 से 4 दिन पहले वो बच्चे के ऊपर चोरी लगाए थे और जान से मारने की धमकी भी दिए थे, उठवाने की बात भी किए थे। तो मैं शासन से चाहूंगा कि उनको भी गिरफ्तार करके अविलंब कड़ी पूछताछ किया जाए और उसके बाद किसी भी हालत में बच्चे के से मां से मिलवाया जाए। आलापुर पुलिस की संदिग्ध कार्यशैली तब उजागर होती है जब हिमांशु विश्वकर्मा 21 नवंबर 2025 को गायब होता है और परिजनों के तहरीर के आधार पर वहां कानूनी कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन विवेचक आदर्श सिंह, वह जो है सगी माँ, जो माँ अपने बेटे को पैदा की है, पालन पोषण करते हुए इतना बड़ा की है, उस माँ को उसने सौतेली माँ का दर्जा करते हुए मामले का रफा दफा करने की कोशिश की। अब सोचिए कि सौतेली माँ और सगी माँ दोनों में उसको अंतर ही नहीं दिखा। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस की कार्यशैली कहीं न कहीं संदिग्ध अवस्था में है। वो पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठना स्वाभाविक है। थाना आलापुर थाना क्षेत्र के जो गांव पड़ता है जहां का ये हिमांशु विश्वकर्मा है, उसको अगर उस थाने को ये नहीं पता है कि इसकी सगी माँ क्या है, कौन है और सौतेली माँ कौन है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आदर्श सिंह कहीं न कहीं संदिग्ध स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आखिर वो मामले का रफा दफा क्यों करना चाह रहे हैं, इस पर सवालिया निशान उठ रहा है और लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आदर्श सिंह ने सगी माँ को सौतेली माँ क्यों बनाया, क्या हो सकती है वजह। इसको जानने के लिए लोग व्याकुल हैं और जानना चाहते हैं कि आदर्श सिंह इसका जवाब दें कि हम सगी माँ को सौतेली माँ का दर्जा किस आधार पर दिए और कौन सा उनको साक्ष्य मिला। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा परिजन और स्थानीय लोगों का कहना है। हालांकि इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहता है। फिलहाल क्या कुछ जांचों उपरांत सामने आएगा, इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमेशा रहती है कि पुलिस के बड़े लंबे हाथ हैं, पुलिस जो है हर चीज का पता कर लेती है। आखिर क्या है वजह, क्यों अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई है, तो जांच का विषय यादव ये पुलिस प्रशासन या स्थानीय प्रशासन, जिले का प्रशासन जो है ये जाने कि आखिर क्या हो सकती है वजह। लेकिन यहाँ जो असंतोष लोगों के बीच में जो असंतोष है कि अभी तक हमारे बच्चे की एक झलक हमको नहीं मिल पाई, आखिर क्या है इसकी वजह पर क्या कुछ जानकारी मिलती है,
क्या कुछ अपडेट होता है, इस अपडेट को हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और जो है ये इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।